औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। लाहौर से हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, खलीफा साहब भी हैं और मेरी बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत करते हैं जनाब खलीफा अदनान सरवरी कादरी साहब, और उनका इरादतमंद भी जो मेरा बयानात सुनते हैं वो ख़ुद भी सुनते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह उनको मज़ीद रूहानी बरक़ात अता फ़रमाए। उन्होंने मुझे फरमाया कि महबूब साईं कोई मुख्तसर सा तरीका बता दें कि हम तसव्वुर शेख, तसव्वुर इस्म मोहम्मद, तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात और साथ पास अल्फाज कैसे करेंगे। तो सुनिए, मैं मुख्तसर सा पहले आपको बता दूं कि ये जो तरीके हैं, जो भी ज़िक्र व फ़िक्र व पास व अनफास के बताए जाते हैं, ये औलिया अल्लाह ने नबी रहमत दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातन में हासिल किए हैं। यानी ये वो बातनी उलूम है जो रसूल अल्लाह के सीने में था। जैसा एक हदीस शरीफ में वारद होता है कि मेरे और आपके रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे 90,000 या 90 लाख राज मिराज की रात अल्लाह ने मेरे सीने में मुंतकिल फरमाए, जिनमें से 30,000 राज मैंने सिहाबा को बता दिए और 30,000 राज मैंने खासुल खास सिहाबा को बता दिए और 30,000 राज मैंने अपने सीने में छुपा लिए जो मैं अपनी उम्मत की औलिया के सीनों में खोलूंगा। इसलिए तो हुजूर पाक ने फरमाया कि मैंने उस राज को जनाबे हजरत मौला अली के सीने में मुंतकिल फरमाया। इसलिए हजरत अली के बारे में फरमा दिया था तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में कि अना मदीनातुल इल्म व अली जिन बाबूहा, कि मैं इल्म की एक कायनात हूँ और मौला अली उसके दरवाज़ा हैं। यानी आप मौला अली से होकर आप मुझ तक आ सकते हैं, वो इल्म हासिल कर सकते हैं। मैंने वो अली को मुंतकिल कर दिया है। और ये मौला अली शेर खुदा सरकार का भी कौल है। फरमाते हैं कि रसूल दो जहां रहमत आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाकर तमाम इल्म लदुन्नी जो अल्लाह ने शब मेराज की रात या और दीगर मुकामात पर हजरत को राज अता फरमाए थे, वो मौला अली फरमाते हैं मुझे सीने से लगाकर हजरत ने वो राज अता फरमा दिए। इनको पास नफास के अज़कार कहा जाता है, रूहानी इल्म कहा जाता है, इरफान कहा जाता है, मारिफत कहा जाता है। और इसी मारिफत और इरफान के जो हैं वो ये औलिया अल्लाह इनके बयानात करते हैं, किताबें लिखते हैं और अपने जो मुरीदैन हैं उनको ये वो बातनी रास्ता जो रसूल खुदा और रसूल खुदा के अल्लाह तक पहुँचता है वो औलिया अल्लाह बताते हैं। तो मैं आपको अब जिक्र का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने तसव्वुर शेख करें। जब भी आप बैठा करें, याद रखें ये नहीं मैंने तसव्वुर शेख, बाज़ लोग कहते हैं जी हमने कर लिया अब नहीं करना। तसव्वुर शेख आप जब फना फी ज़ात ऐन याहू जो आखिरी हुवियत की है, जिसको मुकाम इख्फा के बाद मुकाम अना कहा जाता है, अगर आप उस लताइफ के मुकामात को तय करके उस मंजिल पर भी पहुंच जाए जिसे हुवियत कहा जाता है, हैरत कहा जाता है, तब भी आपको मुर्शिद कामिल की ज़रूरत रहेगी। मुर्शिद की ज़रूरत इब्तिदा पर भी है, दरमियान में भी है और इंतहा पर भी है। ये आपको ज़रूरत हर वक्त मुर्शिद की रहनी है। तो आपने जब बैठना है बावजू होकर, मुराकबे के लिए नियत करके बावजू होना है। कोशिश करें ईशा के बाद या फजर के बाद या तहज्जुद के वक्त बैठें। और सबसे पहले मुर्शिद के तसव्वुर शेख के अपने मुर्शिद के तसव्वुर से पहले आपने 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार चारे कुल शरीफ और फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है। और फिर अपने मुर्शिद जो भी आपके पीर मुर्शिद है जिनके आप बैत हो चुके हैं उनका अपने अपने ऊपर तसव्वुर करना है, वजूद के ऊपर तसव्वुर के मैं नहीं हूं मेरा मुर्शिद है। और साथ आपने कलमे का जिक्र करना है। कलमे का कैसे जिक्र? पास नफास कलमे का जिक्र करना है। वो नफी असबात में होता है, वो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सांस के साथ करना है, यानी ला इलाहा दाएं कंधे पर कहना है और इल्लल्लाह अपने दिल पर कहना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह की ज़रब आपने अपने दिल पर लगानी है और साथ साथ मुर्शिद का तसव्वुर रखना है और ये ख्याल में रखना है कि पूरा मुर्शिद का चेहरा मुबारक बन चुका हूं और जो मुर्शिद कामिल पर अल्लाह की रहमतें
अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की इनायात हो रही हैं, वो मुझ पर हो रही हैं। यानी आप जो मुर्शद की ज़ात में फना हो चुके हैं, वो आप पर रहमतें और बरकतें हो रही हैं। आपने 5 से 10 मिनट जितनी देर भी आपको ये लुत्फ़ आता है, आपने मुराकबा करते रहना है। इसके बाद आपने अपने वजूद को एक कमरा और इस सर को गुंबद समझ लेना है और ऐसे तसव्वुर करना है कि आपके मुर्शिद कामिल आपके इस वजूद के कमरे में आए। उनके हाथ में एक नूर की कलम है, चांद को उन्होंने दवात बनाया, 14वीं रात के चांद का तसव्वुर लाना है। मुर्शद के हाथ में कलम है, वो चांद को दवात बनाकर उससे स्याही लेंगे और अंदर की तरफ से इसमें मोहम्मद लिखेंगे। ये अंदर की तरफ से सीने पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे। और जब हम दाएं सीधे जानब से अपने दिल पर तवज्जो करेंगे तो आपको ऐसे चमकता हुआ नजर आएगा, और जब हम लिखेंगे तो ये सीने वाली दीवार पर लिखेंगे। और जब हम ऐसे करके तवज्जो करके इसमें मोहम्मद को देखेंगे तो हमें ये ऐसे नजर आएगा सीधा लिखा हुआ, फिर मीम इधर हो जाएगी और दूसरी मीम इधर हो जाएगी। ये तरीका आपको बता रहा हूं। इसमें मोहम्मद की जमीन सब्ज होनी चाहिए, यानी आपने अपना पूरा सीना सब्ज बनाना है और उस पर इसमें मोहम्मद मुर्शद से लिखवाना है। आपके मुर्शद नूर की कलम से चांद को स्याही बनाकर चांद की सफेद रोशनी से इसमें मोहम्मद लिख रहे हैं। और जब इसमें मोहम्मद आपने मुर्शद से लिखवाना है और ये तसव्वुर और ख्याल करना है कि इसमें मोहम्मद मेरे सीने पर लिखा हुआ है, और आपने ये ख्याल करना उसी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर निकल रहे हैं, तजल्लियात निकल रही हैं, जमाली तजल्लियात है, और उस नूर से मेरा ऊपर नीचे तमाम का तमाम हफ्ते अंदाम 7 लताइफ इसमें मोहम्मद के नूर से मुनव्वर हो गए। और साथ आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सांस के साथ करना है। और इसका आपने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका आपने पूरा अंदर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, यानी उसकी बाहर नहीं। आपने जैसे अल्लाहू का मैंने बताया बाहर ज़रब लगानी, अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसमें मोहम्मद को देखी जाना है और अंदर ही अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पढ़ी जाना है। इससे फायदा ये होगा कि आप पर मजलिस मोहम्मदी खुल जाएगी, रसालत माप की ज़ियारत होगी, जमालियात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लकाए मोहम्मद, मर्तबा मोहम्मद, मुकाम मोहम्मद, नूर मोहम्मद, कल्ब मोहम्मद, रूह मोहम्मद आप पर वारिद हो जाएगा। और आप ऐन फनाफ रसूल के मुकाम पर जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में पहुंच जाएंगे और प्यारे नबी का दीदार भी करेंगे। प्यारे नबी से लुत्फ भी, इनायत भी, करम भी, फजल रहमत आप हासिल कर सकते हैं, फैज हासिल कर सकते हैं। ये सरवरी फैज मिलता है इसमें मोहम्मद के तसव्वुर से। इसके साथ करने से आपने दुरूद पढ़ना है। दुरूद सिर्फ अंदर ही अंदर पढ़ना है कि सीने के अंदर दुरूद की आवाज गूंज रही है, पूरा सीना ऐसा समझना है कि यह मस्जिद है और इसके अंदर पूरे दुरूद पाक की आवाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गूंज रही है। और उसके बाद आपने ये तसव्वुर करना है कि ये मेरा बाईं जानब दिल है, इस दिल की जगह पर इसमें अल्लाह जात वाला दिल लगा हुआ है जो चमक और दमक रहा है। वो इसमें अल्लाह जात वाला दिल आपने अपने दिल पर तसव्वुर करना है कि इसमें अल्लाह जात लिखा है और वो चमक रहा है, दमक रहा है। और वो ऐसे तसव्वुर करना है कि इसकी सुर्ख जमीन बनाएं दिल की, और सुर्ख जमीन बनाकर आपका मुर्शद सुबह के टाइम का जो सूरज है जो निकल रहा होता है, अब मुर्शद के हाथ में कलम है और सूरज को दवात बनाकर उससे वो इसमें अल्लाह ज़ात आपके दिल पर लिख रहा है। और फिर आपने समझना है कि मेरा पूरे दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात मुर्शद ने लिखी दी, और फिर मुर्शद को आपने अपने दिल में समा लेना है और आपका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से चमक रहा है। फिर महसूस करना है कि आपका पूरा वजूद इसमें अल्लाह ज़ात के नूर में फना हो रहा है, यानी नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर। इसके साथ आपने जिक्र करना है अल्लाहू, यानी जब आपने जिक्र करना है तो अल्लाह हु, ये हु की ज़रब दाएं कंधे पर लगानी है, अल्लाह हु, यानी जब आपने अल्लाह कहना है तो आपको दिल पर अल्लाह लिखा हुआ भी चमकता हुआ नजर भी आए, और हु दाएं कंधे पर। इसको आपने ये पासनफा सांस के साथ करना है, आवाज के साथ नहीं करना, सांस के साथ जिक्र करना है अल्लाह, ऐसे आपने सांस के साथ जिक्र जारी रखना है। और साथ आपने इस अल्लाह का तसव्वुर अब जब दिल पर जम जाए, कायम हो जाए, सब्त हो जाए, मरकूम हो जाए, आपको लगे मेरे दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श हो चुका है, उसके बाद फिर आपने अपने मुर्शद से अपनी आंखों पर लिखवाएं, जुबान पर, अंदर की तरफ से दिमाग पर, कानों पर, हथेलियों पर, दिल पर, नाफ पर, जिस जिस मुकाम यानी लताइफ पर आप इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करते जाएंगे
उस लतीफ़े में रूह डलती जाएगी और वो अपना काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर आपके बातिनी लताइफ को जिंदा करता है, रूह देता है, जान देता है, आपके अंदर जो छुपी हुई खुदा की ताकतें हैं उसको उजागर करता है, जाहिर करता है, और उन ताकतों से फिर आप काम ले सकते हैं। ये आपको मिलेगा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने से। ये जो मैंने फायदे बताए हैं कि वो आपके हफ्ते अंदाम सातों लताइफ बेदार, रोशन, जिंदा और जवेद हो जाएंगे और आपके काम करने लग जाएंगे। मिसाल के एक मैं देता हूं, हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने रूए जमीन पर एहसान किया और रसूल अल्लाह के अलम नशरा के सीना मुबारक से मिला हुआ तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात का राज हजूर ने दुनिया में आम कर दिया। और इस अल्लाह ज़ात का वो जो राज आम किया वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुल्तान बहू ने लिया और हमें बता दिया, और इसके फवायद भी बता दिए। सखी सुल्तान साहब फरमाते हैं, जो बंदा आपके अंदर की तरफ से अपनी दोनों आंखों पर इस अल्लाह ज़ात नक्श करता है, अल्लाह ताला उसको बातनी आंखें अता फरमा देता है। इस आंख के अलावा जो अंदर की आंख है, तो वो बंदा यहां पर बैठकर दूर दराज की चीजों को देख सकता है, यहां तक कि उसके लिए हिजाबात उठ जाते हैं। वो रसूल अल्लाह का, रसूल अल्लाह के खुदा का भी दीदार कर सकता है। अल्लाह उसको ज़ियारत अता फरमाता है। कानों पर नक्श करे अंदर की तरफ से, कान की समात खुल जाएगी, आपको दूर नजदीक की आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। बातन में औलिया अल्लाह का सलाम आपको मिलेगा, अंबिया का सलाम आपको मिलेगा। जुबान पर इस अल्लाह ज़ात नक्श करने से आपका ये जुबान का लौथड़ा अल्लाह के इसम में फना हो जाएगा और अल्लाह के इसम से मुसम्मा हो जाएगा, और आपकी जुबान सैफुर रहमान, अल्लाह के अमर की नंगी तलवार बन जाएगी, और आप जो कहेंगे अल्लाह ताला करना शुरू कर देगा। हथेलियों पर इसम अल्लाह ज़ात, फिर आप हथेली पर रूए जमीन का तमाशा देख सकेंगे, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब कुछ आप हथेली पर देखेंगे। अगर कोई बंदा इसमें अल्लाह ज़ात नाव पर करता है, नाफ के मुकाम पर, तो नाफ पर इसम अल्लाह ज़ात करने से जिस बंदे में ज्यादा शहवानी ख्वाहिशात आ जाती हैं, नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। इसम अल्लाह के नूर से उसकी सारी नफसानी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। और जो बंदा अपने दिल पर इसम अल्लाह ज़ात नक्श करता है, अब मैं फिर बता दूं, दिल पर इसम अल्लाह ज़ात अंदर की तरफ से मुर्शद नक्श करे। जब आप ऐसे करके तवज्जो करें, आपको इधर अलफ, लाम, लाम और हा, ये आपको चमकता दमकता इसम अल्लाह ज़ात नजर आए, और उसके नूर की शुआएं ऊपर नीचे आपके सारे वजूद में आपको आती जाती नजर आए। इससे आपका कॉन्टेक्ट अल्लाह ताला से हो जाएगा, अल्लाह ताला से राब्ता हो जाएगा। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जिसके दिल में इसम आ गया, समझो उसके दिल में खुदा आ गया। जिसके दिल में जिक्र आ गया, उसके दिल में मज़कूर आ गया। जिसके दिल में इसम आ गया, गोया उसके दिल में मुसम्मा भी आ गया, यानी वो जिसका इसम है वो इसम वाला खुद भी आ गया। और जिसके दिल में अल्लाह ही आ जाए, पीछे क्या रह जाता है? सब कुछ ही आ जाए। अल्लाह आ गया इस वजूद के अंदर, तो सब कुछ ही आ गया। तो अपने वजूद को गैर अल्लाह से पाक करें, इसम अल्लाह ज़ात से रोशन करें। हजरत सुल्तानुल आरफीन अपनी सी हरफी में फरमाते हैं, ए तान रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा झाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजरदी, तेरे अंदर ही आब हयाती हूँ, शौक दा दीवा बाल हनेरे, तेरी लब पे वसल गवाची हूँ, मरण तो अगो मर गए या हजरत बाहू, और जिन हक दी रमज पछाती हूँ, जिन हक दी रमज पछाती हूँ। अल्लाह हम सबको जिक्र व फिक्र करने की और तसव्वुर ज़ात करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।